रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे सुनने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद अली सवाती है। हेवंस वे जिप लाइन एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मानसरा का रहने वाला हूँ सर। और सबसे पहले सर मुझे कल अप्रोच किया डीसी बिलाल साहब ने, डीसी मानसरा ने, कि जी इस तरह का एक जिप लाइन का रेस्क्यू प्रोजेक्ट करना है तो आपने हमें अवेलेबिलिटी देनी है। तो मैंने ओके कर दिया। ठाकरा स्टेडियम में तकरीबन इन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया। मैं पहुंच गया 10 मिनट पहले, 2 से पे पहुंचा मैं। वहाँ से सर सारी कोऑर्डिनेशन इनकी कमिश्नर साहब के साथ थी, जो कमिश्नर हज़ारा हैं। उन्होंने इनको ब्रीफिंग दी, इन्होंने मुझे आगे रेस्क्यू के लिए अप्रोच किया। बाकी आर्मी के साथ साथ सारी कोऑर्डिनेशन थी। उसके बाद ठाकरा स्टेडियम से मुझे पाक आर्मी ने हेली पे उठाया और हेली पे मुझे ये 1 घंटे में वहाँ पे इन्होंने पहुँचाया। अगर मैं बाई रोड जाता तो शायद 8-9 घंटे का सफ़र था, फिर हम वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ ना बता सकते। लेकिन बाय हेली हम बड़े जल्दी पहुँच गए। हेली से सर इन्होंने तकरीबन 4-5 घंटे ऑपरेशन किया आर्मी ने। कोई जेलम से आए, कोई कलर का हार से आए, काफ़ी पार्टीज़ आई हुई थी वहाँ पे। एयर फोर्स आई हुई थी, पाक आर्मी एविएशन आई हुई थी। तो इन्होंने एक बंदा रेस्क्यू कर लिया था। वहाँ पे सर मौसम ख़राब हो गया था, अंधेरा छा गया था काफ़ी मौसम की वजह से। बाकी हेली की जो होवरिंग का जो एयर प्रेशर बन रहा था नीचे, उसकी वजह से डोली डोल रही थी, उसमें ज़्यादा ख़तरा था। तो आर्मी ने ये अप्रोच किया जी कि इसको हमने रेस्क्यू को चेंज करना है, हमने ये वाला ऑपरेशन अभी नहीं करना, हमने बाय जिप लाइन करना है। तो सर बिलाल को अप्रोच किया, कमिश्नर साहब ने किया, मेरे तक मैसेज आया, मैं पहुँच गया उधर मौके पर। जब गए सर अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू हमने बाय जिप लाइन किया। हम जिप लाइन को पाकिस्तान में एडवेंचर टूरिज्म पे मैं काम कर रहा हूँ। जिप लाइन हमारी एक्सपर्टीज़ है हेवंस वे की। तो जिप लाइन के थ्रू हमने बंदों को रेस्क्यू करना शुरू किया। एक बंदा ऑलरेडी पाक आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था हेलीकॉप्टर के थ्रू, और एक बंदा वहाँ के सिविलियंस में से कोई रेस्क्यू टीम का बंदा था, उसने रेस्क्यू कर लिया था। सेकेंडली जब हम पहुँचे तो वहाँ पे 6 बंदे डोली में रह गए थे, टोटल 8 थे। 6 बंदों को हेवंस वे ने रेस्क्यू किया है। पहले हम 3 बंदों को, मैं खुद गया हूँ, मैं लीड कर रहा था, मेरे साथ मेरे टीम का इलियास थे, हमाद थे। हम 3 बंदे हेवंस वे के प्लेटफॉर्म से वहाँ पे काम कर रहे थे। तो 3 बंदों को मैं रेस्क्यू करके लाया। फिर मेरे बाद मेरे जो सुपरवाइज़र हैं इलियास, वो 3 बंदों को रेस्क्यू करके लाए। साथ उनके SSW के SN जो सोल्जर थे वो थे। इन 2 बंदों ने मतलब पूरी पार्टी ज्वाइन करके 3 बंदों को रेस्क्यू किया। तो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड सारे लोग पहुँच गए थे। ये जिस वक्त मैं सर वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे GOC SSG जो वहाँ पे खुद मौजूद थे और मेरे साथ, वो बिल्कुल हर जगह पे हर पॉइंट पे मेरे साथ रहते थे। साथ मेजर असद थे एविएशन के। सर इन 2 बंदों की पूरी प्लानिंग थी, मैं इनके साथ था, सारी सुपरविजन आर्मी की थी। और साथ जो सिविल डिपार्टमेंट्स आए हुए थे, बाकी जितने यूनिफॉर्म में आर्मी थे, पुलिस थी, ट्रैफिक वाले, हर बंदा आया हुआ था, रेस्क्यू वाले, हर बंदे की ये प्रॉपर सुपरविजन थी इसके ऊपर, और आर्मी इसको लीड कर रही थी। मुझे आर्मी की गो हेड थी कि जी आपने इस तरह करना है। तो मैं इसका एक्सपर्ट था, पुली कैसे लगानी है, जिप लाइन पे कैसे जाना है। तो हमारे पास इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट मेरे पास कंपनी में हेवंस वे में पाकिस्तान में, ये किसी कंपनी के पास पाकिस्तान में नहीं है। इस वजह से आर्मी ने हमें अप्रोच किया, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ है ही जिप लाइन, मेन आइटम है हमारा। तो आर्मी की सुपरविजन में ये सारा प्रोजेक्ट किया गया है। हाँ, अंधेरे में काफ़ी मुश्किल हो गया था, लेकिन वहाँ पे ये कि आर्मी का सेटअप ज़ाहिर है, वहाँ पे लाइट्स का ये सारी कोऑर्डिनेशन उन्होंने कर ली थी, बहुत अच्छे से प्लान कर लिया था। और जब पहुँचे 6 बंदे डोली के अंदर मौजूद थे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो उनकी हालत बिल्कुल मतलब बेहोश टाइप थे, वो बिल्कुल बात ना समझ रहे थे, ना सुन सकते थे ठीक से। उनका पश्तो स्पीकिंग थे, हमें पश्तो नहीं आती थी, ये हमारा कम्युनिकेशन गैप था। एक बंदे को उर्दू समझ आ रही थी, सारी कोऑर्डिनेशन उसके थ्रू मैंने सारी उनसे की है। फिर इलियास हमारे साथ थे, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं मेरी टीम के, उनको मैंने डोली में उतारा सेफ्टी डाल के। सबसे पहले बंदों को हमने सेव किया, ताकि डोली गिर भी जाती है, बंदे सारे सेफ होने चाहिए। बंदों को रेस्क्यू करने के बाद, सेव करने के बाद, हमने रेस्क्यू शुरू कर दिया। मैं बंदों को लेके आता गया हूँ, और इलियास उनको पिछले बंदों को होल्ड करके साथ उनको मतलब कूल काम इस तरह की बस स्टोरियाँ सुना के उनको कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे उस वक्त। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। जब हम वहाँ पहुँचे, ऑन द स्पॉट पहुँचे, तो सबसे पहले हमने वहाँ की वायर और एंकर को चेक किया कि अभी जिस तरह हमने रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू के जो वायर हैं वो, उनके एंकर जो हैं वो ठीक है और वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। जब हमने वो चेक किए, एंकर वगैरह चेक किए, एंकर चेक करने के बाद हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही ये स्टार्ट किया, मैं था और मेरे साथ मेरे सर अली साहब थे। तो जैसे ही हमने डोली के पास पहुंचे, वहां पहुंच के हमने पहले जो स्टूडेंट है उनकी हालत देखी। तो वो बिल्कुल नढाल थे, डर की वजह से वो बिल्कुल नढाल हो चुके थे। जब उन्होंने हमें देखा तो वो उनमें, हम कह सकते हैं कि उनकी जान में जान आ गई। जब हमने जैसे ही उनको अपनी सेफ्टी मैंने लगा के, जैसे ही मैं डोली के अंदर उतरा, और उतरने के बाद पहले सबको हैंग करके जो सेव किया। सेव करने के बाद मैंने अंदर से जो है सबको रेस्क्यू करके बाहर भेजता रहा, और सर आगे जो है इनको रेस्क्यू करके अपने एंड पॉइंट तक लेके जाते रहे।
جیسے ہی ہم نے پہلے 3 بندوں کو ریسکیو کیا، اس کے بعد جو ہے جو تیسرے اور بچ رہے تھے تو ان کی جان میں جان آ گئی، ان کو یہ امید ہو گئی تھی کہ ہم سیف طریقے سے ہم اپنی پوائنٹ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی مدد تھی، باقی ہم جو ہے اتنے ایکسپرٹ بھی ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک مدد تھی جو ہم نے یہ مشن کو اختتام پذیر کیا اور الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔